बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइनर स्टाइल में एप्लिक एम्ब्रॉयडरी का हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये मेरे पास स्लीव का फैब्रिक है, ये बॉटम वाली साइड है। सबसे पहले हम डिज़ाइन बनाने के लिए एक पैटर्न रेडी करेंगे। उसके लिए ये मैंने हार्ट काट ली है। सबसे पहले अब हम एक लीफ ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से आउटलाइन ड्रॉ करेंगे लीफ की। तो सबसे पहले हम पैटर्न रेडी करेंगे। पैटर्न रेडी करने का ये फ़ायदा होता है कि जब हम जो भी डिज़ाइन बनाते हैं वो इक्वल शेप में बनते हैं। इस तरह से हमने इसे लीफ को ड्रॉ कर लिया और फिर हम इसे आउटलाइन के साथ साथ इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा लीफ जो है वो कटिंग हो चुका है। अब हम बचा हुआ कोई भी कैनवस पेपर ले लें, इसके ऊपर हम इस तरह से इस लीफ को आउटलाइन के साथ साथ ड्रॉ कर लेंगे। कैनवस पेपर के ऊपर ड्रॉ करने के बाद इन लीफ को हमने आउटलाइन के साथ साथ इस तरह से कटिंग कर ली है। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसकी जगह आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। मैंने ये रेशमी फैब्रिक लिया है, ठीक है। आप कॉटन, लीलन या खद्दर का कोई भी फैब्रिक ले सकती हैं। बचा हुआ फैब्रिक है, ठीक है। घर में बचे हुए फैब्रिक होते हैं अक्सर। इन फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से हम इन्हें अच्छे से इस तरह से पेस्ट कर लेंगे और फिर हम थोड़ा सा फैब्रिक किनारे वाली साइड से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद डीप कट्स भी लगा लेंगे और इसके बाद ग्लू स्टिक लेंगे और जो हमने बाहर वाली साइड पे फैब्रिक रखा है, ठीक है, इस फैब्रिक को इस तरह से हम कैनवस पेपर के ऊपर पेस्ट करते जाएंगे ताकि जो एजिस हैं कैनवस पेपर के, जो पैटर्न हमने लीफ का कटिंग किया था वो सिक्योर हो जाए। इस तरह से फिर हम जो फैब्रिक है आउटलाइन के साथ साथ इसे पेस्ट करेंगे, साथ साथ इसे प्रेस भी करेंगे क्योंकि ये मेरे पास रेशमी फैब्रिक है। रेशमी फैब्रिक को प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी होता है, फिर ही नीटनेस आती है। इस तरह से मैंने इन्हें पेस्ट कर लिया इस फैब्रिक को किनारे के साथ साथ। अब ये मेरे पास स्लीव का फैब्रिक है और ये स्लीव के फैब्रिक की सीधी साइड है। अब हम लीफ लेंगे जो हमने रेडी किए थे फैब्रिक के ऊपर और जो स्लीव की बॉटम वाली साइड है 1.5 इंच का मार्जिन से जो नीचे वाले डाउन साइड पे फैब्रिक है वो छोड़ते हुए इस तरह से हम लीफ लेंगे। इनकी बैक साइड पे ग्लू स्टिक लगाएंगे और फिर हम इन्हें इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम ये 4 लीफ इस साइड पर पेस्ट करेंगे। वन साइड पे पेस्ट कर लिया और सेंटर में हम थोड़ी सी स्पेस रखेंगे, ठीक है। जो सेंटर है स्लीव का, इन लीफ के सेंटर में थोड़ी सी स्पेस रखेंगे। इन्हें हम इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। अब ये मेरे पास रेशमी नलकी है, ठीक है। इसे हम मशीन के ऊपर वाली साइड पे लगाएंगे। बोबिन में फिल नहीं करना है, इसे मशीन के ऊपर वाली साइड पे लगाना है और बोबिन में हम सिंपल जो सादी नलकी है उसे हम फिल कर लेंगे ब्लैक कलर की, ठीक है, क्योंकि जो फैब्रिक है वो ब्लैक कलर में है। अब इस तरह से आउटलाइन के साथ साथ हम इन्हें रेशमी थ्रेड के साथ स्टिच कर लेंगे। तमाम लीफ को इसी तरह से स्टिच करेंगे। अब ये मैंने पेपर लिया है, इसकी वीथ और जो लेंथ है बिल्कुल सेम है। 7 इंच लेंथ है इस पेपर की और जो वीथ है वो भी 7 इंच है। अब हम इस पेपर के ऊपर एक फ्लावर बनाएंगे, ठीक है। जब तक मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ इन पेपर को, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। और इस तरह से हम पेपर का सेंटर कर लेंगे दो कॉर्नर को फोल्ड करते हुए। अब ये जो पेपर बाहर वाली साइड का कॉर्नर, इसे हम इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे। दोनों साइड से हम इसी तरह से इन्हें फोल्ड करेंगे और इनका कॉर्नर है वो बराबर रखेंगे, बिल्कुल सेंटर रखेंगे। और इस तरह से फिर दोबारा से हम इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरह से बराबर हमने फोल्ड करना है इसे। ये ख्याल रखिएगा जो सेंटर है वो बराबर होना चाहिए, फिर इक्वल शेप में फ्लावर कटिंग होगा। इस तरह से हमने इन्हें फोल्ड कर लिया। ये ओपन साइड है और ये बंद साइड है। इस तरह से फिर हम इसके ऊपर एक फ्लावर ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। एक ही टाइम में हम बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से फिर हम एक पेटल ड्रॉ करेंगे इस पेपर के ऊपर। जिन मेरी बहनों को ड्राइंग नहीं आती वो इस तरह से बहुत आसानी के साथ फ्लावर ड्रॉ करके इस, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी कर सकती हैं। इस तरह से हमने इस पेटल को ड्रॉ कर लिया, फिर हम इसे आउटलाइन के साथ साथ इसे कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरत सा ये हमने एक ही टाइम में फ्लावर रेडी कर लिए, ठीक है। ये देखिए जिस तरह से मैंने इसे पेपर के ऊपर रेडी किया, आप कैनवस पेपर ले लें और कैनवस पेपर के ऊपर आप सेम इसी तरह से कटिंग कर लें, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको एक तरीका बताया कि इस तरह से हम 6 पीटल वाला फ्लावर कटिंग कर सकते हैं। अब ये मैंने कैनवस पेपर के ऊपर कटिंग कर लिया, ठीक है। पहले मैंने
पेपर के ऊपर कटिंग किया था, अब कैनवस पेपर के ऊपर। अब ये फैब्रिक है, फैब्रिक की बैक साइड पे इस तरह से हम इन्हें पेस्ट कर देंगे। इस फ्लावर को प्रेस की मदद से आयरन करते हुए अच्छे से पेस्ट करेंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड से उसे हम कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे, बाकी फैब्रिक को हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। सो इस तरह से अब हम कंप्लीट इस फैब्रिक को कटिंग करेंगे। मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे, मेरी बहनों ने कमेंट्स किए थे ग्लू बनाने का तरीका बता दें। सो आजकल मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैंने बताया था ना मेरे अब्बू हॉस्पिटल में एडमिट है, तो काफ़ी आना जाना लगा हुआ है हॉस्पिटल में। तो जब भी मैं फ्री होंगी मैं ज़रूर आपको ग्लू बनाने का तरीका बता दूँगी। अब ये मैंने ग्लू स्टिक ली है और इसे फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे, जो मैंने बाहर वाली साइड पे फैब्रिक छोड़ा था। ठीक है, इसे हम डीप कट्स भी लगा लेंगे, जहाँ तक फ्लावर का कॉर्नर वहाँ तक हम डीप कट्स लगाएंगे और फैब्रिक के ऊपर इस तरह से इसे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर ये कॉटन या लीलन का फैब्रिक होगा तो ये आसानी से इस तरह से पेस्ट हो जाएगा, लेकिन मैं इसे साथ साथ प्रेस भी करूँगी। ठीक है, इस तरह से मैंने फैब्रिक फोल्ड कर लिया था, अब इस तरह से मैं इन्हें प्रेस कर लूँगी और बाकी को भी इसी तरह से अब फैब्रिक को पेस्ट करते हुए इन्हें भी हम इसी तरह से आयरन कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इस फैब्रिक को इस फ्लावर को रेडी कर लिया। इसकी बैक साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। अब हमने लीफ को स्टिच कर लिया था आउटलाइन के साथ साथ। अब स्लीव के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से शोल्डर वाली जो साइड है, ऊपर वाली साइड है इस स्लीव की, इसके सेंटर में इस तरह से हम इस फ्लावर को रखेंगे। ठीक है, जो हमने लीफ स्टिच किए हैं, लीफ की राइट और लेफ़्ट साइड पे इस फ्लावर की थ्री पेटल्स आने चाहिए, बिल्कुल सेंटर होना चाहिए इस तरह से। और इसकी बैक साइड पे हम ग्लू लगा लेंगे, ग्लू स्टिक लगा लेंगे और इसे भी हम अच्छे से पेस्ट कर लेंगे, ताकि जब हम इसे इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करें तो आसानी से इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो सके। और फिर हम इस तरह से आउटलाइन के साथ साथ इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे रेशमी थ्रेड के साथ। अगर आपके पास रेशमी थ्रेड नहीं है तो आप सिंपल नलकी के साथ भी इसे स्टिच कर सकती है। सो इस तरह से मैंने इन्हें स्टिच कर लिया। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सा आउटलाइन के साथ साथ मैंने इस फ्लावर को स्टिच कर लिया। इसी तरह से मैंने लीफ को भी स्टिच किया, एम्ब्रॉयडरी की इसके ऊपर। अब ये मैंने ठीक है, ये मेरे पास वेलवेट का फैब्रिक है, डार्क पर्पल कलर में फैब्रिक है मेरे पास, वेलवेट का बचा हुआ फैब्रिक है ये। तो ये बच गया था सूट में से, तो मैंने इन्हें सेव कर लिया था इस फैब्रिक को। अब ये स्लीव लेंगे, स्लीव की बॉटम वाली साइड पे इस तरह से हम इन दोनों को बराबर रखते हुए इस तरह से हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। सो इस पैच को मैंने स्टिच कर लिया है। सो अब ये मैंने एंकर का थ्रेड लिया है और ये मेरे पास लीड है। इस लीड की सीधी साइड पर अब हम ये एंकर का थ्रेड लेंगे और दो बहुत ही खूबसूरत से टसल बनाएंगे, क्योंकि बाज़ार में जाना मुश्किल था मेरे लिए, तो मैंने घर में ही टसल बनाए हैं 2 स्लीव के लिए। अब इस तरह से हम इस धागे को फोल्ड करते जाएंगे। ठीक है, इस लीड की सीधी साइड पर, और इस तरह से जितना भी हमें ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है टसल के लिए, उतना हम इस तरह से थ्रेड को ठीक है इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे बाहर वाली साइड पे निकाल लेंगे और फिर हम इसे इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद हम सुई लेंगे और सुई के अंदर हम इस तरह से सिंपल नलकी वाला भी धागा डाल सकते हैं, एंकर वाला भी धागा हम इस तरह से सुई में डाल लेंगे। अब जो बिल्कुल सेंटर है, इस सेंटर से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब सुई के साथ हम इस तरह से इसे ठीक है लॉक लगा देंगे। इस तरह से अच्छे से हम इसे लॉक लगाएंगे और लॉक लगाने के बाद थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे थ्रेड छोड़ते हुए इस तरह से हम इस थ्रेड को इसके ठीक है राउंड में इसे फोल्ड करते जाएंगे और साथ साथ घेरा भी लगाते जाएंगे। इस तरह से सुई के साथ साथ हम इस तरह से घेरा भी लगाते जाएंगे, ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए और आफ्टर वॉशिंग ये ख़राब ना हो। तो घर में हम बहुत ही आसानी से खूबसूरत से टसल बना सकते हैं। अब हम कंप्लीट इस तरह से दूसरा टसल भी इसी तरह से हम उसे भी रेडी कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इसे लॉक लगा दी। लॉक लगाने के बाद जो थ्रेड है एंकर का नीचे वाली साइड पे से हम बिल्कुल इस थ्रेड को सीधा कर लेंगे इस तरह से अच्छे से। और ये जो स्लीव का डिज़ाइन है आप ये हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं, कॉटन, खद्दर, लीलन, हर फैब्रिक के ऊपर ये बना सकते हैं आप। अगर आपके पास वेलवेट का पैच नहीं है, फैब्रिक नहीं है, तो आप कोई भी रेशमी फैब्रिक भी लगा सकते हैं, कोई भी मैचिंग फैब्रिक लगा सकते हैं, जो भी आपके सूट के साथ मैच हो रहा, कंट्रास्ट हो रहा। अब इस तरह से हमने इस थ्रेड को सीधा करने के बाद बिल्कुल नीचे डाउन साइड से हमने इन्हें बिल्कुल बराबर इस थ्रेड को कटिंग कर ली है। अब हमने इन पैच को स्टिच कर लिया था और जो नीचे वाली 2 लीफ हैं, इन लीफ के बिल्कुल सेंटर में अब हम ये टसल लेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में हम सुई की मदद से इन्हें स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया और ये हमारा
वेलवेट का पैच बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये एप्लिक एम्ब्रॉयडरी का स्लीव का डिज़ाइन है, आप ज़रूर बनाइएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।